हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ कपिल गुप्ता और मैं आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैच का स्टार्ट कर रहा हूँ जूनियर इंजीनियर के लिए। तो इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर के बैच के स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में हमारी वैकेंसी निकलती है और कैसे क्या उसका फॉर्मेट रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस डिपार्टमेंट में हमारी वैकेंसी आती है और किस में प्रिपरेशन करना आसान है और किस में प्रिपरेशन करना टफ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है और अच्छी सैलरी भी है, वो सबसे बेस्ट है यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, या यूपीआरवीएनएल। ठीक है, या फिर एसएससी, ठीक, और फिर आरआरबी। ये इनमें सिलेक्शन लेना बहुत आसान होता है, इनका सिलेबस भी बहुत आसान है और इनको जल्दी से जल्दी भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। बकाया अगर हम बात करते हैं गेल, सेल, डीएमआरसी, एलएमआरसी, तो इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मतलब ये इनका बहुत टफ पेपर आता है। तो हमें तो प्रिपरेशन सभी की करनी है, लेकिन जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, यहाँ पे मैंने कुछ डिपार्टमेंट रखे हैं: यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल और यूपी ट्रिपल एससी, इसके बाद एसएससी, इसके बाद डीआरडीओ, डीएमआरसी, एलएमआरसी, गेल, सेल, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, इन सभी में इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है। ठीक है, और भी सारे डिपार्टमेंट है, बट हम यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट को तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते। जो मेन डिपार्टमेंट है जिनमें अच्छी इनकम भी, अच्छी सैलरी भी है और सिलेक्शन बड़ा आसान है, तो वो सारे डिपार्टमेंट आपके सामने हैं। और सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट अगर मैं बात करूं कि अगर जाना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो वो सबसे बढ़िया है यूपीपीसीएल। यूपीपीसीएल में सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। ठीक, बकाया सभी में बहुत सारा सिलेबस है, यूपीपीसीएल का सिलेबस बहुत ही आसान है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत कम है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस पर आपको फोकस रखना है वो आप फोकस रखिएगा यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल, इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी, इसके बाद आप याद यहाँ पर सब एसएससी। ये चार डिपार्टमेंट जो मैंने स्टार्ट लिखे, और इसके बाद आरआरबी। ये इन 4-5 डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लेना काफी आसान है। इसके बाद डीआरडीओ जो अपना डिफेंस का है, डीएमआरसी, एलएमआरसी, गेल, सेल, एनटीपीसी, इन सभी में इंग्लिश आती है, तो किसी किसी की इंग्लिश वीक रहती है, तो उन लोगों को इनमें सिलेक्शन लेना काफी टफ पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे आसान सिलेक्शन लेना है वो अपना यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट, बड़ा आसान, इनमें सिलेक्शन आप बड़े आसानी से ले सकते हैं। अगर मैं यूपीपीसीएल की बात करूं, तो अगर मैं यूपीपीसीएल की बात करूं तो देखो, यूपीपीसीएल में 150 क्वेश्चन टैग के आते हैं। ठीक, और 50 क्वेश्चन नॉन टैग के आते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने कि यूपीपीसीएल में 150 क्वेश्चन टेक्निकल आता है और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल आता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यूपीआरवीएनएल में बात करूं तो यूपीआरवीएनएल और यूपीपीसीएल का सिलेबस एकदम है, सेम एकदम है। तो यूपीआरवीएनएल में भी 150 क्वेश्चन आते हैं और 50 नॉन टैग आते हैं। 150 क्वेश्चन टैग आएगा, 50 क्वेश्चन नॉन टैग आएगा। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो भाई एसएससी में तो आपकी बात बता दूं कि भाई एसएससी में तो 2 पेपर होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है, 2 पेपर होते हैं। ठीक, पहले आपको प्री क्वालिफाइड करना पड़ेगा, इसके बाद फिर आपको मेंस का कुछ पेपर देना होगा। ठीक है, और प्री में ही आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहते हैं, उसमें भी 100 क्वेश्चन नॉन टैग रहेगा और 100 क्वेश्चन टैग रहेगा। उसको प्री क्वालिफाइड करने के बाद फिर आप मेंस का एग्जाम देने को आपको मिलेगा। इसी तरह रेलवे रिक्रूटमेंट में भी 2 पेपर होने लगे हैं, पहले एक ही होता था, अब 2 कर दिए हैं। ठीक है, और रेलवे रिक्रूटमेंट में रेलवे में अपना
पहले एक पेपर नॉन टैक होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद फिर दूसरा पेपर टैक होता है, ठीक, और उसके बाद फिर हमारी फाइनल मेरिट बनती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यूपी ट्रिपल एससी, तो यूपी ट्रिपल एससी में भी सिलेक्शन लेना काफ़ी आसान है। अब इस यूपी ट्रिपल एससी का न्यू पैटर्न आ चुका है, न्यू एग्जाम का जो पैटर्न है, फॉर्मेट है, वो न्यू आ चुका है। पहले यूपी ट्रिपल एससी में इंटरव्यू होता था, अब यूपी ट्रिपल एससी से भी इंटरव्यू फिनिश कर दिया गया है। अब यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर होता है वो 1000 नंबर का होता है। 500 नंबर का आपका नॉन टेक आएगा और 500 नंबर का आपका टेक्निकल आएगा, ठीक है। एक ही दिन के अंदर दो पेपर होते हैं एक ही दिन में। पहले फर्स्ट 2 आवर में आपका नॉन टैप का एग्जाम होगा, इसके बाद 2 आवर का आपको ब्रेक दिया जाएगा और उसके बाद अगले नेक्स्ट 2 आवर में आपका टेक्निकल का एग्जाम होगा, ठीक है। जो यूपी ट्रिपल एससी में जो पहले जो नॉन टेक का होता है, यूपी ट्रिपल एससी की अगर मैं बात करूं, यूपी ट्रिपल एससी में एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपके 125 क्वेश्चन आते हैं। ये 150 क्वेश्चन आपके 500 नंबर के रहेंगे और ये 125 जो टेक्निकल, ये टेक्निकल है, ये नॉन टैक है। ये क्या है? नॉन टैक है और ये टैक है। तो ये आपके 125 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 500 नंबर का रहेगा। टोटल अगर देखा जाए तो 500 नंबर, 1000 नंबर का आपका क्या होगा? पेपर होगा, ठीक है। तो इसका सिलेबस, यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस भी बहुत आसान है, इसका नॉन टेक भी बहुत आसान है और टेक्निकल भी बहुत आसान है, ठीक है। तो आपको जो फोकस रखना है वो आपको फोकस किस एग्जाम पर रखना है? आपको देखो, आप हमेशा फोकस एक एग्जाम पर कीजिए कि मुझे इस एग्जाम को निकालना है, आपका वो एग्जाम निकल जाएगा। अगर आप सबके पीछे भागते रहेंगे कि मुझे ये भी निकालना है, मुझे ये भी निकालना है, मुझे ये भी निकालना है, तो आप ऐसे कभी भी सक्सेस नहीं होगे। अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपको किसी एक एग्जाम पर फोकस करना होगा कि मुझे अगर यूपी आरवीएनएल निकालना है तो मैं यूपी आरवीएनएल के अकॉर्डिंग ही सारा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। अगर मुझे यूपी पीसीएल निकालना है तो मैं फिर यूपी पीसीएल के अकॉर्डिंग ही स्टडी करूंगा और उसका सिलेबस कंप्लीट करूंगा। किसी एक एग्जाम को टारगेट कीजिए और उस पर काम कीजिए, ठीक है। अगर आप क्या है, सभी के एग्जाम के पीछे भागने लगते हैं और सभी का एग्जाम फॉर्मेट अलग अलग है और सभी का एग्जाम का जो पैटर्न है और जो सिलेबस है काफ़ी डिफरेंट आ जाता है नॉन टैक में, ठीक है। टैक तो सेम मिल ही जाता है आपको सभी में, सभी एग्जाम में लगभग टैक सेम ही रहता है, लेकिन नॉन टैक अलग अलग होने के बावजूद, अलग अलग होने के कारण उसमें सिलेक्शन लेना काफ़ी टफ पड़ जाता है। इसलिए सबसे पहले आप एक एग्जाम पर फोकस कीजिए कि मुझे किस एग्जाम को निकालना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कीजिए और उस पर काम करना चालू कीजिए, तब आप एग्जाम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। वो भी मैं कहूँ, अभी जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिस दिन लॉकडाउन खुल जाएगा तो लॉकडाउन के तुरंत बाद यूपी पीसीएल की वैकेंसी आनी है, यूपी पीसीएल की वैकेंसी आने वाली है, लॉकडाउन के तुरंत बाद वैकेंसी आ जाएगी। और इसके बाद जो यूपी ट्रिपल एससी 2016 और 2018 के जो फॉर्म डले हुए हैं उनके भी अभी एग्जाम होना है ना। तो अपना टारगेट किसको रखिए? जो यूपी पीसीएल, जिनका यूपी पीसीएल का टारगेट है वो यूपी पीसीएल को फोकस रखिए, और जिनका यूपी ट्रिपल एससी का डला हुआ है 2016 और 2018 का, आप उसको टारगेट कीजिए। और अभी एसएससी का एग्जाम भी होना है, तो एसएससी के जो एसएससी के कैंडिडेट है कि मुझे नई एसएससी क्वालिफाइड करना है, तो एसएससी पर फोकस कीजिए, किसी एक एग्जाम पर फोकस करके करिए, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। और मैं आज तो ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, अब कल से हम स्टडी करेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर अपन क्रम से चलेंगे। सबसे पहली बुक में स्टार्ट करूंगा VEE, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब हमारा बेसिक ही मजबूत नहीं होगा तो हम आगे नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। तो सभी फॉर्मेटों को समझ लीजिए और इनको स्टडी करना चालू कर दीजिए, ठीक है। ओके दोस्तों, तो हम कल से अपना सिलेबस रेडी करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।